शुरुआत में हम रेंट नाम के एक एडवेंचरर को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर अकेले खड़ा था और उसके सामने एक जायंट ड्रैगन मौजूद था। ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर होने की वजह से रेंट चाह कर भी उस जायंट बर्ड ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता था और अगले ही पल वो ड्रैगन बर्ड रेंट पर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंट को जब होश आता है तो वो खुद को उसी गुफा के अंदर पाता है जिसमें ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला किया था। अब रेंट जब पास में मौजूद पानी के अंदर अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो एक स्केलेटन में बदल गया था। रेंट को अपने इस नए रूप पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में हम रेंट के गुफा में आने का पहले का सीन देखते हैं जब रेंट सुबह काफी जल्दी उठ गया था और वो कहता है कि एक एडवेंचरर के लिए सफर जल्दी शुरू होता है। गरीब लोग भी जल्दी सुबह उठते हैं लेकिन अमीर और पढ़े लिखे लोग दोपहर तक सो सकते हैं। रेंट के कुछ दोस्त पढ़े लिखे स्कॉलर थे लेकिन रेंट की नजर में वो लोग अधूरी जिंदगी जीते थे क्योंकि वो अपनी रिसर्च में इतना बिजी होते थे कि सोना भी भूल जाते थे। रेंट इसके बाद तैयार होकर और अपनी तलवार लेकर घर से निकल पड़ता है और इस दौरान वो हमें बताता है कि एडवेंचरर सुबह जल्दी इसीलिए उठते हैं क्योंकि उनकी गिल्ड से उन्हें अच्छा काम मिल सकता है। रेंट बताता है कि उनका गिल्ड उनके रैंक और उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देता है और गिल्ड के पास हर तरीके का काम होता है जैसे कि साफ सफाई से लेकर मॉन्स्टर मारने तक का। रेंट गिल्ड में अपने हिसाब से टास्क ढूंढ ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो रेंट से पूछते हैं कि क्या तुम लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन में फिर से जा रहे हो। इस पर रेंट कहता है कि हाँ अगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ तब। इस पर रेंट के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेता है। उनके जाने के बाद रेंट लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान रेंट ये भी बताता है कि उसके फ्रेंड्स और ज्यादातर एडवेंचरर पार्टी करते हैं लेकिन वो उनमें शामिल नहीं होता क्योंकि वो 10 साल से एडवेंचरर होने के बाद भी ब्रॉन्ज लेवल पर ही है जिसकी वजह से वो खुद को बेहतर नहीं मानता। रेंट इसके बाद लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की गुफा के पास आ जाता है। लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन दरअसल धरती के अंदर से खोदकर निकाली गई ऐसी रहस्यमय और डरावनी सुरंगें थी जिसमें मॉन्स्टर और ड्रैगन रहा करते थे। एडवेंचरर राक्षस और ड्रैगन को मारकर उनकी बॉडी में मिलने वाली बेशकीमती चीजों को बेचकर पैसा कमाते हैं लेकिन लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन की सच्चाई किसी को पता नहीं थी कि उसमें ड्रैगन और मॉन्स्टर कहां से आते हैं। उसके अंदर जाने पर रेंट को एक नया दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। रेंट उस दरवाजे को देखकर बहुत खुश होता है और उसके अंदर चला जाता है। रेंट को विश्वास था कि उस दरवाजे के अंदर उसे कोई जादुई चीज या फिर खजाना मिल सकता है। रेंट ये सोचकर खुश हो रहा था कि अगर उसे इस रहस्यमय दरवाजे के अंदर मौजूद गुफा में कोई खजाना या जादुई चीज ना भी मिलेगी तो उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में अपनी गिल्ड को बताकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अब रेंट जब उस दरवाजे के अंदर मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर जाता है तो उसके सामने एक जायंट ड्रैगन होता है जो रेंट के ऊपर हमला कर देता है और ये वही सीन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन के हमला करने के बाद रेंट जब होश में आता है तो वो खुद को एक स्केलेटन के रूप में पाकर पूरी तरह से हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। रेंट कहता है कि अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है जो अमर होते हैं और यही कारण है कि वो एक कंकाल होने के बाद भी जिंदा है। अमर होने की वजह से अब वो मरेगा नहीं और न ही उसे कोई पादरी प्यूरिफिकेशन के मैजिक से मार सकता है क्योंकि अब वो सभी धर्मों से बाहर था। रेंट ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसके पास उसकी यादें तो थी लेकिन उसका शरीर नहीं था। अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। रेंट वापस से अपने शहर में जाने के बारे में भी सोचता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में शहर गया तो सैनिक उसे बंदी बना लेंगे और पादरी उसके साथ न जाने क्या करेंगे। रेंट कुछ समय के बाद लेबिरिंथ मून रिफ्लेक्शन के अंदर मौजूद गुफाओं में चारों तरफ घूमने लगता है और सोचता है कि कुछ दिनों में जब सोलो एडवेंचरर उस तरफ आएंगे तो वो उनसे सलाह मांगेगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो इस रूप में सोलो एडवेंचरर के सामने जाएगा तो वो भी उसे एक राक्षस समझकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले उसे बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि बॉडी ना होने की वजह से वो आवाज नहीं निकाल सकता था। अब रेंट देखता है कि सामने से एक स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। रेंट इस समय खुद को एक आम इंसान से भी कमजोर महसूस कर रहा था। इस समय रेंट और स्केलेटन मॉन्स्टर पावर में एक दूसरे के बराबर में थे लेकिन रेंट की यादें अभी भी उसके साथ थी जिसकी वजह से वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकता था। रेंट सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अब क्योंकि हर लिविंग बीइंग में सोल एनर्जी होती है इसीलिए वो सबसे पहले अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है और फिर अपनी तलवार से हमला करके उस स्केलेटन को मार गिराता है। स्केलेटन मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी सारी सोल एनर्जी रेंट को मिल जाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान था और अब वो पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर पा रहा था। अब रेंट को अपनी टीचर की बात याद आती है जिन्होंने एक बार रेंट को बताया था कि राक्षसों में एक रहस्यमय गुण होता है। समय और एक्सपीरियंस के साथ उन्हें बड़ा होने का मौका मिलता है। एक स्केलेटन मॉन्स्टर वैसे तो हमेशा एक स्केलेटन मॉन्स्टर ही रहता है लेकिन कुछ मौकों पर वो एक घोल में इवॉल्व हो जाते हैं जिसे एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन कहते हैं। रेंट की टीचर उसे ये भी बताती है कि अभी वो एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन के ऊपर
एडवेंचरर रिसर्च कर रही है। उसे अब समझ में आ जाता है कि वो भी एवोल्यूशन की मदद से एक घोल में बदल सकता है। घोल दरअसल एक अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर फ्लैश होता है, किसी सूखी डेड बॉडी की तरह। खैर, इसके बाद वो इस लेबिरिंथ में मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके खुद भी एक घोल बनने का फैसला करता है, क्योंकि घोल बनने के बाद वो स्केलेटन बॉडी को मास्क से ढक सकता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वापस से शहर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेंट की टीचर को देखते हैं, जो रेंट का इंतजार कर रही थी और काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो नहीं आता तो वो खुद से ही खाना बनाने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ लेबिरिंथ में रेंट एक एक करके 5 स्केलेटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और उनकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले से खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था। लेबिरिंथ में रेंट को एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखाई देता है। स्लाइम मॉन्स्टर्स कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि अब रेंट एक स्केलेटन था, इसीलिए वो छुपकर पूरी होशियारी से स्लाइम मॉन्स्टर्स के सामने जाता है। रेंट को अपने सामने देखकर स्लाइम मॉन्स्टर उसके ऊपर एसिड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंट उसके हमले से बच जाता है और स्लाइम मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से हमला करके उसे मार देता है। स्लाइम मॉन्स्टर को मारकर रेंट उसके अंदर मौजूद मैजिक स्टोन हासिल कर लेता है और फिर उसके स्लाइम को बोतल में भरकर इकट्ठा करने लगता है। स्लाइम मॉन्स्टर जब तक जिंदा होते हैं उनके स्लाइम एसिड होते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनके स्लाइम पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनका इस्तेमाल स्किन केयर के रूप में भी किया जा सकता है। इसीलिए रेंट इस स्लाइम को बेचकर पैसे कमा सकता है। अगले सीन में हम सेला को देखते हैं, जो एक गिल्ड असिस्टेंट थी। सेला के पास एक आदमी आता है जो सेला से उस नई एडवेंचरर के बारे में पूछता है, जिसे युद्ध की काफी कम जानकारी थी, लेकिन वो तलवारबाजी में अच्छी है। इस पर सेला उसे बताती है कि उस नई एडवेंचरर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसीलिए वो रेंट से पूछने वाली थी कि शायद वो दोनों साथ में काम कर सकें, लेकिन कल से रेंट का कुछ भी पता नहीं है। वो आदमी सेला से कहता है कि शायद रेंट को कोई अच्छी जॉब मिल गई हो। इस पर सेला कहती है कि नहीं, ऐसी कोई जॉब नहीं है जो रेंट को शहर से बाहर भेज सके। सेला उस आदमी को ये भी बताती है कि जिस एडवेंचरर के बारे में वो पूछ रहा है, उस एडवेंचरर को पैसों की जरूरत थी, तो उसने उसे लेबिरिंथ के बारे में बता दिया है और साथ ही उसे खतरों के बारे में भी वार्न कर दिया है। अगले सीन में हम रेंट को देखते हैं, जो गुफा के अंदर बैठे बैठे सोच रहा था कि अब ना तो उसे भूख लगती है और ना ही उसे नींद आती है, और ये सब उसके पास शरीर न होने की वजह से हो रहा था। रेंट ये देखकर बहुत खुश था कि वो अपनी सोल और डिवाइनिटी की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। रेंट अब अंदाजा लगाता है कि वो एक साथ 2 मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा तो ये उसका अंत भी हो सकता है। लेकिन इस लेबिरिंथ में इतना बड़ा ग्रुप या स्क्वाड मिलना इम्पॉसिबल था। रेंट इसके बाद सोचता है कि किस तरह उसने एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरे 20 साल लगा दिए, जिस दौरान उसने बिना छुट्टी लिए हार्ड ट्रेनिंग की, अपनी टीचर से मैजिक के बारे में सीखा और बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन फिर भी वो एक ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर ही रहा। रेंट अब प्लेटिनम और गोल्ड लेवल से भी ऊपर का एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, जो था मिथ्रिल लेवल। रेंट इस समय पूरे जोश में था, इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से सामने आते हुए स्केलेटन मॉन्स्टर को मार गिराता है और एक जायंट स्लाइम मॉन्स्टर को भी मार देता है। क्योंकि उसकी शक्तियां बढ़ रही थी, इसीलिए वो काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक से स्लाइम मॉन्स्टर की सारी शक्तियां रेंट की बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और वो एक घोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब रेंट एक सूखी डेड बॉडी की तरह लग रहा था। इससे रेंट बहुत खुश था, लेकिन वो अभी भी सही से नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी अभी पूरी नहीं थी, इसीलिए वो बोलने की प्रैक्टिस करता है। अब उसके अंदर एक उम्मीद थी कि वो हाई लेवल रैंक का एडवेंचरर बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोल बनने के बाद रेंट को लेबिरिंथ में 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन अब क्योंकि रेंट पहले से काफी पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो उन दोनों का सामना करने का डिसाइड करता है। रेंट पहले अपनी सोल और डिविनिटी की पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी तलवार को पावरफुल बनाता है और फिर इसके बाद वो उन दोनों गॉब्लिन पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। रेंट महसूस कर पाता है कि अब वो अपने इंसानी रूप से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब रेंट को लेबिरिंथ के अंदर एक सोलो एडवेंचरर दिखाई देती है, जो अकेले एक स्केलेटन से फाइट कर रही थी और किसी तरह उसे मार गिराती है। ये सोलो एडवेंचरर कोई और नहीं बल्कि सेला के द्वारा भेजी गई वही एडवेंचरर थी, जिसे युद्ध का तो काफी कम नॉलेज था पर तलवारबाजी में अच्छी थी। अगर रेंट लेबिरिंथ में फंसकर घोल ना बना होता तो शायद ये दोनों पार्टनर होते। खैर, उस सोलो एडवेंचरर को देखकर रेंट बहुत खुश होता है, क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे कोई इंसान मिला था, लेकिन वो इस हाल में उसके सामने नहीं जा सकता था। अब रेंट देखता है कि वो एडवेंचरर उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है, जिस पर हाई लेवल के डीमन और मॉन्स्टर रहते हैं। यहाँ उस एडवेंचरर के पीछे एक स्केलेटन मॉन्स्टर अपीयर होता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। एडवेंचरर बड़े ही बहादुरी से उस स्केलेटन का सामना करती है, लेकिन क्योंकि उसे फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो मॉन्स्टर के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती। रेंट दूर से ही उसे देख रहा था। वो स्केलेटन एडवेंचरर पर भारी पड़ने लगता है और वो उसकी तलवार अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो लड़की इस समय बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर लड़की को कोई नुकसान पहुंचाता, रेंट वहां पर आ जाता है, जो अपनी सोल और डिवाइन पावर के इस्तेमाल करके उस स्केलेटन को बीच में से काट देता है और उसे बचा लेता है। एडवेंचरर रेंट को देखकर बुरी तरह से डर रही थी और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। रेंट किसी तरह उसे बोलकर बताता है कि मेरा नाम रेंट है और मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। रेंट की बात सुनकर वो लड़की रेंट से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी तरह की बीमारी है। इस पर वो उसे बताता है कि नहीं, मैं मर चुका हूँ और अब एक घोल बन गया हूँ। वो लड़की उसे अपना नाम रीना बताती है और उसे पूछती है कि क्या वो वापस जा सकती है। इस पर रेंट उससे कहता है कि हाँ, वो वापस जा सकती है, क्योंकि वो उसे मारने वाला नहीं है, लेकिन उसे रेंट की मदद करनी होगी। रीना की पूछने पर वो उसे बताता है कि वो उसके लिए कपड़े खरीद कर
लाए ताकि वो शहर में वापस जा सके, और वो रीना को वो सारे मैजिकल स्टोन दे देता है जिन्हें अब तक उसने मॉन्स्टर को मारकर इकट्ठा किया था। रीना समझ गई थी कि रेंट बाकी घोल और मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो रेंट की मदद करने का फैसला करती है और उसके द्वारा दिए गए मैजिकल स्टोन को लेकर वो लेविरिंथ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेंट सोचने लगता है कि रीना के लिए एक एडवेंचरर होने की वजह से एक घोल पर विश्वास करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीना सेला के पास पहुंच जाती है जिसने उसे लेविरिंथ में भेजा था। सेला रीना से कहती है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें कहीं चोट नहीं आई है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी तुम्हारे वापस न आने पर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। इस पर रीना सेला से कहती है कि लेविरिंथ में बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लेविरिंथ में रेंट को एक जायंट फ्लड मॉन्स्टर से लड़ते देखते हैं, और अब क्योंकि रेंट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। अब रेंट को रीना की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से आवाज लगाकर रेंट को बुला रही थी, जिसके बाद वो रीना के पास जाता है और वो ये देखकर खुश था कि रीना वापस आ गई थी। इस बार जब रेंट रीना से बात करता है तो वो पहले से अच्छा बोल पा रहा था। रीना जब इसके बारे में उससे पूछती है तो वो बताता है कि उसने बोलने की काफी प्रैक्टिस की है। रीना ये सुनकर रेंट से कहती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो रीना के द्वारा लाए गए कपड़ों को देखता है जो रेंट को काफी पसंद आते हैं। रीना रेंट के लिए अच्छे कपड़े तो लाई ही थी, लेकिन साथ में उसने उसके हाथों और पैरों को कवर करने के लिए सफेद बैंडेज भी लाई थी। रेंट ये देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये कितनी अच्छी लड़की है। रेंट जब सारे कपड़े पहन लेता है तो वो पहले से काफी अच्छा लग रहा था, और वो रीना को भी उस ड्रेस में काफी पसंद आता है। वो उसकी तारीफ करती है और लाए गए मिरर में उसे खुद को देखने के लिए बोलती है। जब वो मिरर में खुद को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका लाया गया सूट सच में उसके ऊपर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा काफी भद्दा था, जिसे रेंट अपने सूट के कैप में छुपाने की कोशिश करता है। रीना ये देख उसे उसका लाया गया मास्क लगाने को कहती है। इसे लगाने के बाद रेंट का अगली चेहरा छिप जाता है। रेंट ये देखकर काफी खुश था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो मास्क उसके चेहरे से अब चिपक गया था। रेंट के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने ये मास्क काफी सस्ते में खरीदा था। वो ये भी कहती है कि उसने चेक किया था कि कहीं इस मास्क पर कोई श्राप तो नहीं है। ये सुनकर रेंट अंदाजा लगाता है कि श्राप जरूर इसे पहनने के बाद एक्टिवेट हुआ होगा, इसीलिए वो अपनी डिविनिटी पावर का इस्तेमाल करके श्राप को तोड़कर मास्क को निकालने की कोशिश करता है। और रीना ये देखकर हैरान थी कि वो अपनी डिविनिटी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। खैर, डिविनिटी पावर खत्म होने की वजह से वो मास्क नहीं निकाल पाता। रीना ये देखकर रेंट से माफी मांगती है कि उसने उसे एक श्रापित मास्क दे दिया। रेंट कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और इस दौरान वो गलती से उसे टच भी कर लेता है। इसके लिए वो उससे माफी मांगता है, लेकिन अब रीना खुद रेंट का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। रेंट उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो उसके ऊपर विश्वास करने के लिए खुद को फोर्स कर रही है, इसीलिए वो रीना से कहता है कि तुम खुद को फोर्स मत करो जब तक कि तुम्हें सच में मेरे ऊपर विश्वास ना हो जाए। इस पर रीना कहती है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। रीना इसके बाद रेंट से मॉल्ट शहर वापस चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर माल्ट शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रीना रेंट को बताती है कि वो माल्ट शहर में एक एडवेंचरर बनने के लिए आई थी, लेकिन शहर आने के बाद उसे पता चला कि उससे भी बेहतर और हाई लेवल के बहुत सारे एडवेंचरर यहाँ रहते हैं। रीना के लिए माल्ट शहर में कोई काम नहीं था, लेकिन वो हमेशा से एक एडवेंचरर बनना चाहती थी, इसीलिए उसने लेविरिंथ में जाने का फैसला किया, क्योंकि दोनों लेविरिंथ काफी पास थे। रीना की बात सुनकर रेंट उसे समझाता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन एक एडवेंचरर को डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। रीना को उसकी ये बातें बहुत पसंद आती हैं। खैर, कुछ समय बाद वो दोनों शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। रेंट रीना को बताता है कि यहाँ उसके कई जानने वाले हैं, इसीलिए अगर वो अपना आईडी दिखाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर वो उससे दूसरे दरवाजे से चलने के लिए कहती है। इसके बाद रेंट उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मदद करे, क्योंकि शहर के अंदर मेरी सच्चाई पता चलने के बाद तुम्हें अपना एडवेंचरर का लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है। इस पर रीना कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जिंदा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रीना और रेंट इसके बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं। दरवाजे पर पहरेदार रीना का आईडी देखकर उसे अंदर जाने देते हैं, लेकिन वो रेंट को दरवाजे पर रोक लेते हैं और मास्क हटाने के लिए कहते हैं। वो ये सुनकर डर जाता है, लेकिन रीना पहरेदारों से झूठ बोल देती है कि एक मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान रेंट का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसे छुपाने के लिए वो मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मास्क के श्रापित होने की वजह से वो उतर नहीं सकता। रीना की बात सुनकर पहरेदार खुद रेंट का मास्क हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी मास्क को हटा नहीं पाते, इसीलिए वो उनकी बातों पर बिलीव करके शहर के अंदर जाने देते हैं। शहर में आने के बाद रेंट मौका देखकर रीना से दूर जाकर छुप जाता है और रीना सब तरफ उसे देखने लगती है। रेंट ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि रीना को और प्रॉब्लम ना हो, और वो फैसला करता है कि जब वो पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी हासिल कर लेगा तो उससे जाकर माफी मांग लेगा। रेंट इसके बाद लॉरेन के पास वापस जाता है जो इस समय सो रही थी। उसे मास्क में देखकर लॉरेन उससे कहती है कि तुम इस तरह मुझे डराया मत करो। इस पर रेंट उसे अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर
लॉरेन पूरी तरह से हैरान थी और रैंड से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। इसके बाद लॉरेन रैंड से कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने मॉन्स्टर और मैजिक के ऊपर काफी रिसर्च किया है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि एक ड्रैगन ने किसी एडवेंचरर को खा लिया और वो स्केलेटन बन गया। वैसे क्या अभी वो ड्रैगन लेबिरिंथ में मौजूद है? इस पर वो कहता है कि नहीं। रैंड की बात सुनकर लॉरेन उससे कहती है कि मैं इस समय तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। रैंड ये सुनकर समझ जाता है कि लॉरेन उसके इस नए रूप की वजह से उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। लॉरेन इसके बाद उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी रैंड हो या एक अनडेड हो। इस पर वो उसे बताता है कि मेरे पास रैंड का दिमाग और उसकी यादें हैं, लेकिन टेक्निकली मैं मर चुका हूँ। तो क्या सच में मैं रैंड हूँ? रैंड की ये बातें सुनकर लॉरेन समझ जाती है कि उसके पास रैंड पर विश्वास करने के अलावा अभी कोई और चारा नहीं है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर वो बताता है कि वो मिथरिल लेवल का एडवेंचरर बनना चाहता है, चाहे जो हो जाए। लेकिन क्योंकि वो इस हालत में गिल्ड में जाकर अपने लिए मिशन नहीं ले सकता, इसीलिए लॉरेन से मिशन लाने की रिक्वेस्ट करता है। अब लॉरेन उससे कहती है कि तुम अपनी इस हालत में और कहीं नहीं रह पाओगे, इसीलिए तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में यहाँ नहीं रख सकती, इसीलिए तुम्हें मेरी रिसर्च में मदद करनी होगी और तुम यहाँ मेरे साथ रहकर मैजिक और मॉन्स्टर के बारे में और भी ज्यादा जान पाओगे। रैंड उसकी बात सुनकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे ऊपर कोई रिसर्च करने वाली हो। इस पर लॉरेन कहती है कि नहीं, लेकिन मैं टेस्ट के लिए तुम्हारी स्किन जरूर मांग सकती हूँ। इसके बाद वो रैंड को उसके द्वारा लाए गए लाइम लिक्विड के बदले में ढेर सारे पैसे देती है, जिन्हें लेकर रैंड एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर एक नई तलवार लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी तलवार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। ब्लैक स्मिथ की वाइफ को जब पता चलता है कि रैंड अपनी सोल, मैजिक और डिविनिटी तीनों पावर का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि उसके पास आने वाला वो दूसरा ऐसा एडवेंचरर है जो तीनों पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। शॉप ओनर रैंड से तलवार बनाने का आधा पैसा लेती है और आधा पैसा तलवार बनने के बाद लेने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं, जो एक घोल के बारे में रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी। लॉरेन को किताबों से पता चलता है कि घोल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और सर्वाइविंग में माहिर होते हैं और उन्हें इंसानों का मांस खाना अच्छा लगता है। लॉरेन ये जानकर पूरी तरह से हैरान थी कि अनडेड घोल बनने के बाद अपनी यादें और इंसानी इमोशन को खो देते हैं, लेकिन रैंड के केस में ऐसा नहीं था और इसीलिए रैंड बाकी घोल से अलग और खास है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह लॉरेन जब काफी छोटी उम्र में डॉक्टर बन गई थी, तो रैंड ही उसका असिस्टेंट बना था और जंगल में जब एक गॉब्लिन उनके ऊपर हमला कर देता है तो रैंड उससे लड़ने में मदद करता है। और जब लॉरेन को उसकी औषधियों की नॉलेज के बारे में पता चला तो वो काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे भी ये सब सिखाने की रिक्वेस्ट करती है और तभी से रैंड और लॉरेन एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रैंड को देखते हैं, जिसे ब्लैक स्मिथ एक दूसरी तलवार देता है और उसे तब तक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जब तक कि उसकी तलवार रेडी नहीं हो जाती। रैंड उन दोनों स्मिथ हस्बैंड वाइफ को थैंक्स बोलकर और तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है। स्मिथ खुद भी सोल एनर्जी और मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था और वो जानता था कि रैंड इस समय किसी श्राप से अफेक्टेड है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रैंड लॉरेन के साथ डिनर टेबल पर बैठा है और लॉरेन उससे कहती है कि मैंने फिर से सारी किताबों को पढ़ा और पता चला कि तुम एक नॉर्मल घोल से बिल्कुल अलग हो, तो तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर रैंड लॉरेन को बताता है कि वो इंसानों के बीच में रहना चाहता है और अपना इवोल्यूशन पर ध्यान देना चाहता है ताकि वो फिर से पहले जैसा बन सके। खैर रैंड लेबिरिंथ में मॉन्स्टर्स को मारकर पावरफुल हुआ था और इवॉल्व हुआ था, इसीलिए वो लेबिरिंथ में वापस जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम लेबिरिंथ में एक आदमी को देखते हैं जो एक स्लाइम मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, लेकिन वो उस स्लाइम मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पा रहा था और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस आदमी को मारता, रैंड यहाँ आ जाता है जो स्लाइम मॉन्स्टर को मारकर उस आदमी को बचा लेता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए रैंड को थैंक्स बोलता है और उसकी पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। असल में ये आदमी एक नॉर्मल सा शेफ था जो शहर में एक रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन काफी कर्ज हो जाने की वजह से उसे एडवेंचरर बनना पड़ा। रैंड उसे अपने साथ रखने के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन क्योंकि वो नया एडवेंचरर था इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ देना भी उसके लिए डेंजरस था। रैंड कहता है ठीक है, तुम पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, कम से कम तुम सामान उठाने में तो मदद कर ही सकते हो। इसके बाद वो उस आदमी के साथ उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला किया था। उस गुफा के अंदर उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिससे होकर आगे बढ़ने पर वो दोनों एक खाली कमरे में पहुंच जाते हैं। उस कमरे के बीच में एक जादुई टेलीपोर्टेशन सर्कल बना हुआ था, लेकिन उस सर्कल को सिर्फ रैंड ही देख पा रहा था, इसीलिए वो आदमी रैंड के मना करने के बावजूद भी कमरे के अंदर चला जाता है और टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर खड़े होते ही वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर वो उस आदमी को बचाने के लिए खुद भी टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच जाता है। रैंड देखता है कि उसका साथी घायल होकर नीचे पड़ा था और उसके सामने एक जायंट स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा था, क्योंकि वो लोग अनजाने में बॉस रूम में आ गए थे। अब क्योंकि रैंड पहले से काफी ताकतवर बन गया था, इसलिए वो जायंट स्केलेटन से लड़कर उसे मारने का फैसला करता है। रैंड सबसे पहले अपनी सोल और डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी तलवार को पावरफुल बनाता है। इसके बाद वो जायंट स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके पैर पर अटैक करके उसे नीचे गिराता है और तलवार से उसके सर पर हमला करके उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सैफ के जख्मों को अपनी पावर से हील करके उसे होश में लाता है। सैफ जब अपने सामने उस जायंट स्केलेटन को मरा हुआ देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि रैंड ने अकेले उसे मारा है। खैर वो रैंड को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। जायंट स्केलेटन को मारने के बाद रैंड मिलने वाले बड़े से मैजिक स्टोन को सैफ को देने का फैसला करता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रैंड उसे वो मैजिक स्टोन दे रहा है। इस पर रैंड उसे अपनी स्किन दिखाते हुए समझाता कि इस समय वो भी किसी मॉन्स्टर से
कम नहीं है, जिस वजह से वो किसी रेस्टोरेंट या फिर गिल्ड में नहीं जा सकता। इसीलिए वो चाहता है कि सैफ उसके बदले उन जगहों पर जाए, जिसके लिए वो तुरंत राजी हो जाता है। रेंट इसके बाद उसके रेस्टोरेंट में फ्री खाने की भी रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए सैफ मान जाता है। खैर इसके बाद वो सैफ को टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर भेजकर वहाँ से टेलीपोर्ट करके लेबिरिंथ से बाहर भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंट सैफ के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और सैफ उसे अपने रेस्टोरेंट से इंट्रोड्यूस करता है। अगले ही पल सैफ की आवाज सुनकर उसकी वाइफ इजाबेल आ जाती है, जो उसे सही सलामत देख बहुत खुश थी। सैफ उसे बताता है कि रेंट ने उसकी जान बचाई और वो इजाबेल को उसका दिया गया बड़ा सा मैजिक स्टोन भी दिखाता है। इजाबेल उस बड़े से मैजिक स्टोन को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उससे उनका सारा कर्ज उतर सकता है और जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपना रेस्टोरेंट वापस से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद इजाबेल और सैफ रेंट की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब क्योंकि सैफ को रेंट का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो रेंट को रोककर उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम लॉरिस बताता है। रेंट लॉरिस को उसका नाम किसी को ना बताने की शर्त पर अपना नाम बता देता है। लॉरिस भी रेंट से वादा करता है कि वो उसका नाम किसी को नहीं बताएगा और कहता है कि तुम यहाँ कभी भी खाने के लिए आ सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब रेंट जब वापस लॉरेन के घर की तरफ जा रहा होता है तो उसके सेंसेस में अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो सोच रहा होता है कि लॉरिस एक अच्छा इंसान था, उसने उससे रेस्टोरेंट और अपने बारे में बिल्कुल झूठ नहीं बोला, पर शायद ऐसा ना होता तो अच्छा होता। अब वो ऐसे इसीलिए सोच रहा था क्योंकि असल में जब वो लॉरिस के साथ लेबिरिंथ में था तो लॉरिस का खून देखकर उसे अजीब महसूस हुआ था। वो शायद उसे मारकर खाना चाहता था, क्योंकि घोस्ट ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब वो कहता है कि वो किसी बुरे पर इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। अब रेंट जब लॉरेन के पास आता है तो लॉरेन उससे पूछती है कि उसका लेबिरिंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उसे वहाँ कोई ड्रैगन मिला। इस पर रेंट कहता है कि नहीं। लॉरेन इसके बाद उससे बातें करने लगती है और उससे कुछ सवाल भी पूछती है, लेकिन रेंट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और लॉरेन के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। लॉरेन ये देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रेंट उस पर हमला करके उसके शोल्डर पर काट लेता है, क्योंकि उस पर उसकी घोल पर्सनैलिटी हावी हो गई थी, जैसे इंसानी खून और मांस खाना पसंद है। लॉरेन ये देखकर रेंट को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि रेंट क्या तुम अभी भी अंदर हो। ऐसा करके वो जानना चाहती थी कि कहीं रेंट अपनी यादों और इमोशन को खोकर पूरी तरह से एक घोल तो नहीं बन गया। लॉरेन जब कंफर्म कर लेती है कि रेंट कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंट है तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रेंट को शांत कर देती है और उसे सुला देती है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो लॉरेन से उसके ऊपर हमला करने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने बेकाबू होकर लॉरेन के ऊपर हमला किया था। इस पर लॉरेन उससे कहती है कि उसके बारे में वो ज्यादा ना सोचे, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रेंट इसके बाद लॉरेन को बताता है कि जब उसने लेबिरिंथ में मिले आदमी लॉरिस का खून देखा तभी से उसे कुछ होना शुरू हो गया था और उसका लॉरिस को खाने का मन कर रहा था। लॉरेन उसकी बात ध्यान से सुनती है और फिर उसे आराम करने के लिए बोलकर खुद भी आराम करने के लिए जाने लगती है, क्योंकि कल उसे काफी सारा पोषण मैजिक फार्मेसी पर बेचकर जरूरी इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे ताकि अपने घाव को ठीक कर सके। लेकिन रेंट उसे रोकता है और उसे अपना जख्म दिखाने के लिए कहता है। रेंट की बात सुनकर लॉरेन उसे अपना जख्म दिखाती है, जिसके बाद लॉरेन अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके लॉरेन के जख्मों को ठीक कर देता है। लॉरेन ये देखकर हैरान थी कि रेंट डिवाइन पावर का इस्तेमाल आम तौर पर ज्यादा कर पा रहा था। अब रेंट अपने श्रापित मांस को भी कंट्रोल कर पा रहा था और पहले से काफी अच्छे से बोल पा रहा था। इसके बाद वो खुद की बॉडी को देखता है तो काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो एक घोल से इंसानी बॉडी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी बॉडी में काफी पॉजिटिव बदलाव आ गए थे। इस पर लॉरेन उसे बताती है कि उसमें ये बदलाव उसका खून पीने के बाद आए हैं। खैर इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम सबसे पहले एक स्केलेटन बने और फिर एक घोल में ट्रांसफॉर्म हो गए। वो कहती है कि तुम घोल से घैस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, जो आमतौर पर वैम्पायर के गुलाम होते हैं। लेकिन रेंट ने आज तक किसी घैस्ट को नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में सवाल था कि वो घैस्ट में ट्रांसफॉर्म क्यों होगा। इस पर लॉरेन उसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि एक पावरफुल मॉन्स्टर अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकता है। तुम्हारे अंदर इंसान बनने की इच्छा है, शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, या फिर ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, या हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई खास वजह हो। दरअसल अब तक लॉरेन को रेंट के स्केलेटन से घोल बनने और अब उसकी बॉडी में आने वाले इंसानी बदलावों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब लॉरेन रेंट को एक रिचुअल के बारे में बताती है, जिसमें उसे एक छोटे मॉन्स्टर की जरूरत पड़ने वाली थी और उस तरह के छोटे मॉन्स्टर मोस्टली ज्वालामुखी जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। लॉरेन उसे ये भी कहती है कि शायद उसकी बॉडी में ये बदलाव एनवायरनमेंट की वजह से आ रहे हों, लेकिन वो इसके बारे में पूरी तरह श्योर नहीं थी। लेकिन वो रेंट को विश्वास दिलाती है कि वो वापस से एक इंसान में बदल सकता है। लॉरेन इसके बाद रेंट से उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो अपने मैजिक से उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को चेक कर सके, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। खैर अगली सुबह रेंट प्रैक्टिस के बाद ब्लैक स्मिथ की दी हुई तलवार लेकर उसके शॉप पर पहुंच जाता है, क्योंकि जायंट
स्केलेटन से लड़ने के दौरान वो खराब हो गई थी। ब्लैक स्मिथ अपनी तलवार का ये हाल देखकर हैरान था और रैंड से पूछता है कि लेबिरिंथ में तो कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे तलवार की ऐसी हालत हो जाए। इस पर रैंड उसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया में मिलने वाले जायंट स्केलेटन और उससे फाइट के बारे में बताता है। ब्लैक स्मिथ ये जानकर हैरान था और पूछता है कि क्या उसने उस एरिया को एक्सप्लोर किया, जिस पर वो मना कर देता है और अपनी तलवार मांगता है। पर क्योंकि उसकी तलवार अभी तक रेडी नहीं हो पाई थी, इसीलिए स्मिथ उसे एक और दूसरी टेम्परेरी तलवार दे देता है। रैंड उस तलवार को लेकर लेबिरिंथ की ओर निकल पड़ता है और कहता है कि वो अनएक्सप्लोर एरिया के और जायंट मॉन्स्टर को हराकर जल्द से जल्द इंसान में इवॉल्व होना चाहता है। अब रास्ते में वो लॉरिस और उसकी वाइफ को देखता है जो अपने रेस्टोरेंट के लिए ताजा सब्जियां और मीट खरीद रहे थे, क्योंकि वो आज से ही अपने रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करने वाले थे। ये देख रैंड काफी खुश होता है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो एक खास तरह का सीरम बना रही थी और रैंड सामने बैठा ये सब देख रहा था। लॉरेन सीरम तैयार होने के बाद रैंड को पीने के लिए देती है, जिसके बाद वो उसके बनाए गए सीरम को पीकर बताता है कि वो काफी कड़वा था। इस पर लॉरेन उससे कहती है कि तुम शायद दुनिया के पहले इंसान हो जो इस जहर को पी पा रहे हो। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसकी हीलिंग हर्बल सीरम का असर रैंड की बॉडी पर हो रहा था। वो रैंड से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी नींद नहीं आती। इस पर रैंड लॉरेन को बताता है कि उसे बिल्कुल नींद नहीं आती, लेकिन उसे इंसानी मांस और खून पीने की इच्छा होती है। ये सुन वो उसे एक सीरम देती है, जिसे पीने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई सीरम नहीं बल्कि लॉरेन का ब्लड था। लॉरेन ये अच्छी तरह से जानती थी कि रैंड को इंसानी मांस खाने और खून पीने की इच्छा होती है, इसीलिए उसने अपने ब्लड पर एक्सपेरिमेंट करके वो सीरम बनाया था। इसकी सिर्फ एक बूंद पीने से ही रैंड की सारी प्यास खत्म हो जाती है। रैंड इसके बाद लॉरेन से कहता है कि वो अब लेबिरिंथ जाएगा, लेकिन इससे पहले गिल्ड में जाकर उसे जॉब चाहिए होगी। उसकी बात सुनकर लॉरेन उसे बताती है कि गिल्ड में जाकर जॉब लेने के लिए तुम्हें अपनी आईडी दिखानी होगी और अगर गिल्ड को पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो तो पूरे गिल्ड में हलचल मच जाएगी। इस पर रैंड उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर था, इसीलिए किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर लॉरेन उसे समझाती है कि तुम भले ही एक ब्रॉन्ज लेवल के एडवेंचरर थे, लेकिन लोग तुम्हें पसंद करते थे क्योंकि तुमने नए एडवेंचरर्स की मदद की और गिल्ड तुम्हें हायर करने के बारे में सोच रहा था। इस पर रैंड उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। इस पर वो उसे बताती है कि गिल्ड में उसके भी जानने वाले हैं। लॉरेन इसके बाद उसे एक नई आइडेंटिटी के साथ गिल्ड में जाने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर रैंड गिल्ड में अपना भेष बदल कर जाता है। उसे वहाँ सेला मिलती है, लेकिन भेष बदलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। वो सेला के साथ एक नए एडवेंचरर के रूप में गिल्ड में ज्वाइन करता है और सेला जब उससे नई भर्ती के लिए जरूरी पेपर वर्क करने के लिए कहती है तो वो उसे झूठ बोल देता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए सेला इसमें उसकी मदद करती है। लॉरेन ने ही उसे ये सब करने का सुझाव दिया था, क्योंकि अगर वो गिल्ड को अपनी असली आइडेंटिटी बताता तो वो उससे बहुत सवाल जवाब करते, उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे ऐसा बन गया। खैर वो नई आइडेंटिटी के साथ गिल्ड ज्वाइन कर लेता है और फिर से लेवल 1 यानी कि आयरन लेवल से अपनी एडवेंचर की जर्नी शुरू करता है। अब उसने गिल्ड में रैंट विवियन के नाम से रजिस्टर किया था, जबकि उसका पहला नाम रैंट फाइना था। इसीलिए सेला जब ये नाम देखती है तो वो उसे रैंट फाइना यानी कि उसी के बारे में बताती है कि किस तरह कुछ दिन पहले रैंट फाइना नाम का एक एडवेंचरर गायब हो गया। इस पर वो उसे बताता है कि वो शहर में नया है और क्योंकि लॉरेन उसकी रिलेटिव है तो वो उसी के साथ रह रहा है। उससे बात करके रैंट को पता चल पाता है कि सेला ने उसे काफी मिस किया। खैर सारे पेपर वर्क होने के बाद वो उसे आयरन बैच देकर कहती है कि अब से तुम एक आयरन एडवेंचरर हो। वो ये भी कहती है कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि उसे देखकर उसे रैंट फाइना की याद आती है। अगले सीन में हम रैंट को लेबिरिंथ के अंदर देखते हैं, जहाँ उसे काफी कम उम्र के एक तलवारबाज और एक हीलर दिखाई देते हैं, जो साथ में एक गॉब्लिन और एक लो रैंक के स्लाइम मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे। उन्हें देखकर रैंट को पूरा यकीन था कि वो दोनों मॉन्स्टर को हरा देंगे, इसीलिए वो लेबिरिंथ के सीक्रेट हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए